हाय व्यूअर्स, आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ऐसे मैं अपने व्यूअर्स के लिए एंजल से प्रार्थना करती हूँ। एंजल्स जो हैं उन्हें देवता कहते हैं। देवता मीन्स जो हमारे पूर्वज हैं। पितरों को भी एंजल्स ही कहा जाता है। हम अपने पूर्वजों की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम उनकी कृपा चाहते हैं। तो जब हम पितरों को प्रार्थना करते हैं तो हमारा पितृदोष जो है ना हमारी जन्म पत्रियों में, वो भी ख़त्म होता है। क्योंकि हमारे कुल का जो उद्धार है, जो कल्याण है, वो हमारे पितर ही करते हैं। पितरों की सहायता से ही हम अपने कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी जाना होता है ना ऊपर। तो जब हमारे पितर हमारी सहायता करेंगे तभी हम आगे अपने गुरु तक, अपने इष्ट देव तक पहुँच पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले उधर प्रार्थना करनी होती है, फिर आगे का मार्ग लेना होता है। तो चलिए व्यूअर्स, आज की हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। और हमारी रीडिंग का जो आज टॉपिक है वो यही है कि हमें पितृ एंजल्स की विशेष कैसे प्राप्त करें, कैसे लें एंजल्स की चीज़। चलिए देखते हैं कि क्या जवाब आता है, एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। उसके बाद हम पहले कार्ड्स निकाल लेंगे, फिर हम उनको विश्लेषण करेंगे कि क्या है। देखिए, हमारे कर्मों के हिसाब से ही तो हमें सुख दुख मिलता है। क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म में दोष होता है, तो उस दोष के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। कर्म में दोष है ही, और उस कर्म दोष का निवारण जो है उसका भी हम आपको आज हल बताएंगे कि अपने कर्मों का, जो हम कर्म करते हैं और उसमें जो कर्म दोष लगता है, तो उससे हम कैसे अपने आप को बचा पाएँ, कैसे अपने आप को उन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा करके चला जाए। चलिए देखते हैं कि क्या जवाब आता है, एंजल्स की गाइडेंस क्या है। पहले हम कार्ड निकाल लें, फिर हम आगे का वो सब करेंगे। ये है बॉटम ऑफ द डेक। पहले हम कार्ड निकाल लेंगे सारे, फिर हम उनको विश्लेषण करेंगे। तो ये एक जर्नल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ऐसी करूँगी कि आप सब लोगों को इस रीडिंग से बेनिफिट हो। क्योंकि ये आज की रीडिंग एक ऐसी जर्नल रीडिंग है कि हमें कैसे अपने एंजल्स का, अपने पितरों का, अपने उन सब का कैसे हमको आशीर्वाद मिल सकता है, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। क्योंकि देखिए, वैसे मैंने देखा है टैरो कार्ड रीडर ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि मैं एक सन्यासिनी हूँ तो मैं अपनी भारतीयता को ही ज़्यादा वो करती हूँ। चलिए खैर, उससे कोई भाषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है, एंजल्स हमें क्या गाइड करते हैं। एंजल्स की गाइडेंस हम लेंगे, कैसे क्या हमको गाइड कर रहे हैं, और आपका कल्याण किस कर्म से निहित है। और अगर कोई आपसे दोषपूर्ण कार्य हो भी गया है तो वो कैसे आप उससे बच सकते हैं। चलिए आज हम थोड़ा सा इसी के ऊपर वो करेंगे। फोकस हमारा उसी पर है आज, क्योंकि चलिए हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्ड था 3 ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स था। ये तो आपकी ब्लेसिंग्स ही है इसके लिए, लेकिन पहले हम वो बात करना चाहते हैं जिससे आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, और उसमें आपके जो पितर हैं वो क्या रोल
प्ले कर रहे हैं और आपको कैसे सुविधा प्राप्त हो सकती है, पहले हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए आपके पूर्वज जो हैं, आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके एंजल्स कहेंगे, पितृलोक में जो वास करते हैं, आपके पितृ हैं जो हैं, तो ये वाइस वर्सा कर्म करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के खानदान में कभी किसी बड़े बुजुर्ग से भी कोई अशुभ कार्य हो जाता है, सद् कार्य नहीं होता, असद् कार्य हो जाता है, तो उससे आने वाली पीढ़ियों को काफ़ी नुकसान, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें इस कार्ड में जो है ऐसा ही लग रहा है कि आपके या तो आपके द्वारा या आपके किसी पूर्वज के द्वारा कुछ ऐसा कार्य संपादन हुआ है जिससे आपके सब कार्य रुक रहे हैं, आपके ऐसे आंखों पे पट्टी सी बंधी हुई है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बुद्धि अवरुद्ध है, शरीर भी करना चाहता है तो कर नहीं पाता है, आप अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं। तो जब आप बंधन में महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके वर्तमान या आपके पूर्व में किसी से दोषपूर्ण कार्य संपादित हुआ है और ये कुछ उस वजह से, आपके पितृदोष की वजह से आपके कुछ शत्रु भी हो गए और उन शत्रुओं ने आपको काफ़ी परेशान किया, जिसकी वजह से ये आप अपने को बचाने के लिए उनसे मुकाबला भी करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये कार्ड इसी को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आप बड़ी बहादुरी से और बड़े साहस के साथ उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, लेकिन जितना फिर भी आपको लाभ होना चाहिए उतना नहीं होता, क्योंकि पीछे से कभी आपकी टांग खींच देता है। ऐसी एनर्जीज इन कार्ड से हमें आ रही हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि लेकिन इन सब के बावजूद आपके और आपके पूर्वजों के सत्कर्म से आप एक टीम वर्क करके, टीम वर्क से, मतलब टीम वर्क आप समझ रहे हैं ना, कि अपने घर के सब लोगों को साथ ले करके आप इसको अशुभता को शुभता में बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम कलेक्टिवली कोई कार्य करते हैं ना, तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। अकेले प्रयास करने में हम उतना कार्य नहीं कर पाते हैं जितना कि हमें लाभ होना चाहिए। जब हम एक कलेक्टिवली, जब हम अपने गोत्र के, अपने प्रियजनों के साथ, अपने बंधुओं के साथ, बंधुओं से मतलब अपने एक गोत्र के लोगों से है, एक गोत्र के लोगों से है, वो गोत्र कोई भी हो, तो हम उसी गोत्र की बात कर रहे हैं। तो उसके अनुसार सब मिल के कलेक्टिवली जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसका लाभ फिर सभी को होता है, सबको होता है। वो चाहे आप वर्तमान में आपके माता पिता हों, आपके अंकल आंटी हों, जो एक गोत्र के हैं, उन सबको उसका लाभ मिलता है और इसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि पितृ जो है नाराज हो सकते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं ना। तो जब वो दुश्मन नहीं होते हैं तो इट मीन्स कि वो हमें गाइडेंस देते हैं, हमें एक मार्ग देते हैं। अब जैसे मैं इस गाइडेंस के ज़रिए आपके पितरों की ही वाणी बोल रही हूँ, जो जिनको भी ये वाली वीडियो मिलेगी चलते हुए, तो आप मान के चलिए कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे मुख से आपके पितृ ही निकलवा रहे हैं, ताकि आप लोग उसको माने और आगे अपना जो है कुल का कल्याण करें, उसको लाभ पहुँचाएँ। क्योंकि पितृ तो सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं, आशीर्वाद देने के लिए, अपना आपको संपत्ति, धन दौलत, यश, वैभव और मान सम्मान
क्योंकि ये सब पितरों के प्रसन्न होने से ही मिलता है। उसके बाद ही तो देवी देवता आगे कार्य करेंगे ना। जब पितृ भी देवता हैं, जब ये देव प्रसन्न होंगे तो आगे हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। अब देखिए आपके पितृ जो हैं आपको फॉर्चून देना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बहुत खुशी से रहें, सेलिब्रेशन से रहें, क्रिएटिविटी आपकी बनी रहे, और अपने गोत्र के लोगों के साथ साथ बाकी जो सब लोग हैं, अन्य सज आपके मित्रगण हैं, उनके साथ भी आप कोलैबोरेट करके अपने जीवन को जिएं। जैसा वो ब्लेसिंग्स आपको हमेशा देते हैं। लेकिन बीच में कर्मा आ जाता है ना, तो कर्मा का दोष तो निवारण करना पड़ता है। और कर्मा दोष निवारण जब होता है तब एकदम जो डार्कनेस होती है ना, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसके ख़त्म होते ही बहुत ही हमारा जीवन जो है ना सुगम हो जाता है, निर्बाध हो जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं रहती है। तो इसमें जब आप उस उपाय को कर लेंगे तो आपकी डिवाइन लव भी मिलेगा, ब्लिसफुल रहेंगे आपके रिलेशनशिप, सबके साथ हार्मनी होगी, फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस, ये सब आपको मिलेगा। ऐसा जो है एनर्जीज मुझे प्राप्त हो रही हैं। और जो आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है, तो उस सपने को भी पूरा करने के लिए आपके पास पितृ जो हैं ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजेंगे। वो स्वतः आएंगे, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना होगा कि हम ऐसा करें तब कोई आएगा, हम वैसा करें तब कोई आएगा। नहीं नहीं नहीं, जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो इसलिए हमारे यहाँ तो 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है। लेकिन लोग आजकल उतनी श्रद्धा से नहीं करते हैं, तो अपनी मुसीबत में ही रहते हैं। तो वो जो है आपको पितृ जो हैं आपको एक ड्रीमर, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, रोमांस, चार्म, इमेजिनेशन, ब्यूटी, ये सब प्रदान करते हैं जी, क्योंकि ये उनके ब्लेसिंग्स हैं ना, ताकि आप अपने जीवन को अच्छे से आगे बढ़ा सको, अच्छे से आगे ले जा सको, और बहुत ही उससे आप एक सुखद जीवन इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे जी करके आगे जा सकें। ऐसा आपके जो है ना पितृ आपके लिए करते हैं। आपको लव भी है, इंटेलिजेंसी भी है, विक्ट्री भी देते हैं, वो सब देते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ना इस वीडियो के शुरू में ही कि हम आपको इसके पितृ दोष निवारण का वैसे तो पितृ दोष निवारण के लिए पूरी विधि है, वो करवाई जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस विधि से जो है आपको बहुत लाभ होगा, और करवानी भी चाहिए, पितृदोष दूर करवाना भी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन जब तक आप पितृदोष का निवारण नहीं करवा पाते हैं, तब तक के लिए हम आपको एक साधारण सा उपाय बता सकते हैं, जिससे कि आप अपने पितृदोष निवारण कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ शांति मंत्र का पाठ होता है, तो आप जो है रोज़ 10 शांति मंत्र का पाठ करें, और ये प्रार्थना करते हुए करें कि जो भी मेरे से या मेरे पूर्वजों से अगर कुछ दोषपूर्ण कार्य हो गया है, तो कृपया आप उनको कार्यों का दोष निवारण करें और मेरे को शांति प्रदान करें। और शांति मिलेगी तो संतोष भी मिलेगा, संतोष मिलेगा तो खुशी भी मिलेगी। तो आप उनसे अपने जब शांति मंत्र करें, तो शांति मंत्र करने से पहले भी इस प्रार्थना को करें, और शांति मंत्र होने के बाद भी प्रार्थना को करें, ताकि 10 शांति मंत्र जो आप करेंगे, और ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपको चमत्कार दिखने लगेगा, क्योंकि जब इतने लंबे अरसे तक हमने कुछ नहीं किया और दोषपूर्ण जीवन में रहे, तो ये निवारण भी आपको जो इसका फल है वो भी धीरे धीरे ही मिलेगा ना। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो पितृदोष निवारण की प्रक्रिया होती है, उसे भी आप जा कर के अवश्य करें। लेकिन जब तक आप उस क्रिया को नहीं कर सकते हैं, तो अपने को कठिनाइयों से, अपने को ना बनने वाले कार्यों से, तो आपको उससे राहत जरूर रहेगी, लेकिन पितृ शांति करवानी तो पड़ेगी। लेकिन जब तक आप नहीं करवा पाते हैं, तब तक आप 10 शांति मंत्रों का पाठ रोज़ करें, और सुबह और शाम करें, और दिन शुरू होने से पहले अपना नित्य क्रम से निवृत्त होकर के शांति मंत्र का पाठ करते हुए ज्योत और धूप दीप जला करके करें। और करने के बाद
शांति मंत्र करने से पहले और करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल अपने पे छिड़क भी लें और अपने मुंह में भी डाल लें, ताकि दिन भर आपकी रक्षा हो, आपके कार्य बने, आपको कोई परेशानी ना हो। तो यही थी आज की मेरी रीडिंग। मेरे व्यूअर्स को अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। धन्यवाद।